मैंने 2019 में एक छोटे से ढाबे में काम किया था। ये एक साधारण और आम ढाबा था और मैं वहाँ एक वेटर था। जगह हर रात 10 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन मेरा काम का समय 11 बजे तक चलता था, क्योंकि मुझे घर जाने से पहले पीछे के कमरे में सारे टेबल साफ़ करने होते थे। ये एक आम रात थी, जहाँ मैं अकेले ने बंद कर दिया था ढाबे को रात के 10 बजे। मैंने टेबल साफ़ करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद फ्रंट डोर से कुछ ज़ोरदार दस्तक सुनाई दी। मुझे डरा दिया, लेकिन मैं देखा कि एक आदमी वहाँ खड़ा है और ग्लास डोर से अंदर देख रहा है। मैंने बड़ी आवाज़ में उसे बताया कि जगह रात को बंद हो चुकी है। ऐसा पहले भी हुआ था, इसलिए ये बहुत बड़ा समस्या नहीं थी। लेकिन व्यक्ति वहाँ थोड़ा देर के लिए रुका हुआ था, जैसे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या कहा। मैं दरवाजे के पास गया। माफ़ी चाहिए, दुकान बंद है और अब और कोई ऑर्डर नहीं लिया जाएगा। मैंने इस बार भी उससे बड़ी सावधानी के साथ बात की, ताकि मुझे पता चले कि उसे मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। व्यक्ति ने मुझे 1 सेकंड तक देखा और किसी प्रकार की हरकत ना करके मुस्कुरा दिया और जाते हुए पीछे मुड़कर देखा और चला गया। मैंने सोचा कि शायद वो शराबी है या कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ मिनट के बाद मैं उसके बारे में भूल गया और अपने काम में जारी रहा। मैंने सारे टेबल साफ़ कर दिए और फ्रंट काउंटर को पोंछने लगा, जब मेरी आंख के कोने से एक व्यक्ति को देखा जो फ्रंट डोर की तरफ बढ़ रहा था, फिर से दस्तक देते हुए। ये वही आदमी था जो 15 मिनट पहले आया था। अब वो सीधा दरवाजे के बाहर खड़ा था और मुझे देख रहा था। मैंने ऐसा किसी का व्यवहार पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए इस बार मैं और ज़्यादा परेशान हुआ। मैंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक तरीके के गेस्चर के रूप में पूछा, तुम क्या कर रहे हो? आदमी मेरी तरफ अब भी देख रहा था और फिर से दस्तक दी। मैंने उसे बहुत ज़ोरदार और सख्त आवाज़ में कहा कि हम बंद हो चुके हैं और वो यहाँ से चले जाए। इस बार वो मेरे कहने से बहुत परेशान दिख रहा था। उसने शरीर का तनाव बढ़ाया और दरवाजे को एक छोटा धक्का दिया, जैसे कि वो चेक कर रहा था कि दरवाज़ा बंद है या नहीं। फिर वो चला गया। इस बंदे में क्या प्रॉब्लम है? मैंने खुद से बाहर आवाज़ में कहा और फ्रंट विंडो की तरफ चल दिया, अब तक कि वो एरिया से चला गया है या नहीं ये देखने के लिए। मैंने उसे पार्किंग लॉट में भी कहीं नहीं देखा, इसलिए मैंने सोच लिया कि वो चला गया होगा। मैंने समय देखा और थोड़ा परेशान हुआ, क्योंकि मुझे देर हो गई थी। लेकिन जैसे ही मैं काउंटर की तरफ चलने लगा, एक अचानक तेज़ आवाज़ ने मुझे डरा दिया, जो रेस्टोरेंट के पीछे के दरवाजे से आई थी। मैं थम गया डर के मारे, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं था कि पीछे का दरवाज़ा बंद है या नहीं। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो दरवाजे पर बार बार दस्तक देने लगा। अब मुझे पता चला कि दरवाज़ा बंद है। मुझे पता था कि मुझे अभी मौका मिल रहा है, इसलिए मैंने जल्दी से चलने की कोशिश की। मैं फ्रंट डोर से तेज़ी से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी तक पहुंच गया और जितनी जल्दी हो सके पुलिस को फ़ोन किया। कुछ मिनट बाद मैं रेस्टोरेंट के विंडो से देख पाया कि वो आदमी दिखाई दिया और पूरी बिल्डिंग में घूम रहा था। फिर उसने कैश रजिस्टर को खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ बार ट्राई करने के बाद उसने शायद हार मान ली। फिर वो दुकान के पीछे गया। जब पुलिस पहुंची, उन्होंने सुरक्षित हो जाने के बाद पूरी कहानी मुझसे सुनी। रेस्टोरेंट के पीछे के दरवाजे पर बड़े डेंटों के निशान थे और दरवाजे का हैंडल पूरा कमज़ोर हो गया था, जैसे कि उसे हैमर या कुछ और चीज़ से मारा गया हो। लेकिन उसके अलावा कोई बड़ा नुकसान नहीं था और कुछ चोरी भी नहीं हुआ था। सिर्फ टिप जार चोरी हो गया था, जो हम फ्रंट काउंटर पर रखते थे। मुझे बस ये पागलपन लगता है कि कुछ लोग एक्स्ट्रा पैसे के लिए ऐसी हरकतें करने को तैयार होते हैं। कौन जाने अगर मैं उसके रास्ते में खड़ा होता तो वो मेरे साथ क्या कर लेता। अपने 90s के ज़्यादातर समय में मैंने अलग अलग दुकानों में काम किया, जहां बस रोज़ दिन भर शेल्फ्स पर प्रोडक्ट रखना रहता था। कुछ सालों बाद मैंने एक आम पेट स्टोर में नौकरी ली, जहां मुझे कई जगहों पर काम करना पड़ता था। हर रोज़ मैं
छोटे वैन में बॉक्सेस भर कर सारे स्टोर्स में घूमता और उनकी शेल्फ भरता था। फिर जब काम ख़त्म होता वैन को वेयरहाउस में छोड़ देता था। लेकिन इस नौकरी की एक चीज़ थी कि मैं 2 बजे वैन को पिकअप करता था और घर वापस शाम 12 बजे तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन ज़्यादातर रातों में यहाँ से ज़्यादा समय लग जाता था और मुझे 1 से 2 घंटे ओवरटाइम करना पड़ता था। मुझे इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि ओवरटाइम के साथ मुझे अच्छी सैलरी भी मिलती थी। लेकिन ये शिफ्ट नॉर्मल लाइफ जीने को मुश्किल कर देती थी। एनीवेज, मैं इसे कुछ महीनों से कर रहा था और ये भी दिन किसी और दिन की तरह ही था, नॉर्मल। 11 बज गए थे और मैं आखिरी स्टोर की तरफ जा रहा था, जिसका मतलब था कि मैं वेयर हाउस तक रात के 1 बजे तक नहीं पहुंचने वाला। आमतौर पर पेट स्टोर्स 9 बजे बंद हो जाती है, इसलिए मैं हमेशा वहां अकेला होता था। पीछे की तरफ एक छोटा डॉग था जहां मैं अपनी वैन को ले जाता और फिर डॉली निकाल कर बॉक्सेस को अंदर रोल करता था। इसलिए मैंने जैसे ही हमेशा की तरह वैन को पार्क किया और दुकान के दरवाजे को खोल दिया। मैंने 3 बड़े स्टैक्स के बॉक्सेस को अंदर डाला और हर बॉक्स को उस सेक्शन में ले गया जहां उस प्रोडक्ट की जगह थी। तब मैंने दुकान के सामने से एक छोटा थाप सुना। मैंने ऊपर देखा और कुछ ही सेकंड के लिए चुपचाप खड़ा रहा, फिर काम पर लौट गया जब और कोई आवाज़ नहीं आई। मुझे कभी कभी डर भी लगता था जब रात को अकेले स्टोर में काम करना पड़ता था, लेकिन अब तक मुझे इसकी आदत हो गई थी। जब बिल्डिंग शांत होती है तब आप नॉर्मली सुनाई ना देने वाली आवाज़ों को भी सुन सकते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर ऑन होना या ऑफ होना। इसलिए मैंने समझा कि आवाज़ बस दूसरी एक रैंडम आवाज़ की तरह होगी जो बिल्डिंग से निकली है। मैंने बॉक्सेस को दुकान में अनलोड करने का काम पूरा किया और फिर उन्हें खोलने और प्रोडक्ट को स्टॉक करने का काम शुरू किया। मैं शायद आधे से ज़्यादा काम कर चुका था और लगभग 45 मिनट हो चुके थे जब मुझे एक सिंगल खांसी की आवाज़ सुनाई दी जो बिल्डिंग में फैल गई। मैं डर गया और फिर से दुकान के सामने की तरफ घूरा। मेरे दिल की धड़कनें तुरंत तेज हो गई। मैं डर से कांपने लग गया। यहाँ कोई तो था। मुझे पता था कि अगर उनकी कोई बुरी नीयत नहीं होती तो वो मुझे देखकर कुछ तो बोलते। 1 मिनट तक इंतज़ार करने के बाद मैं धीरे धीरे और चुपचाप पीछे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैं बाहर पहुंचा, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे लॉक किया। अब मुझे बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस हो रहा था। मैं अपनी वैन में बैठ गया और अपना फ़ोन निकालकर 100 नंबर पर कॉल करने लगा। बिल्कुल इसी समय मैंने पैर की आवाज़ सुनी जो अंदर से दरवाजे की तरफ तेज़ी से बढ़ रही थी, जिससे दरवाजे का हैंडल हल्का हल्का हिल रहा था। दरवाज़ा तो ताले से बंद था, इसलिए मुझे पता था कि वो इसे खोल नहीं पाएगा। लेकिन ये डरावना था और मेरा डर बढ़ गया। फिर ज़ोर की और कठोर बैंगिंग और ठोकर की आवाज़ दरवाजे की दूसरे तरफ से आने लगी। आदमी ने चिल्लाकर मुझसे भीख मांगी। मुझे उसकी आवाज़ में गुस्सा और क्रोध सुनाई दिया। मैंने कुछ नहीं कहा और जल्दी से पुलिस को बुलाने के लिए काम पर लग गया। जब मैं फ़ोन पर बात कर रहा था तब तक वो माँ बहन की गालियाँ दे रहा था। दरवाजे को मजबूती से ठोकता रहा और सख्त तरीके से उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। जब ऑपरेटर ने कहा कि पुलिस जल्दी आ रही है, तब मैंने वैन को चलाया और दरवाजे से थोड़ा दूर चला गया। मुझे पता था कि मुझे सुरक्षित होना चाहिए और बस दूर चला जाना चाहिए था, लेकिन मेरे अंदर का एक हिस्सा चाहता था कि पुलिस पहुंचने से पहले कहीं आदमी भाग न जाए। शुक्र है कि पुलिस बहुत जल्दी पहुंच गई। मैं उनसे दरवाजे पर मिला, जो अब शांत हो गए थे, और उन्हें चाबी दी। 3 पुलिस अफसर अंदर गए और कुछ मिनट बाद एक आदमी को हैंडकफ में लेकर आए। उनके पास एक काफ़ी बड़ा चाकू था, लेकिन कुछ और चीज़ नहीं थी। मुझे लगता है यही इस समस्या का सबसे अजीब हिस्सा है और जो मुझे सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करता है। यह आदमी एक चाकू के साथ एक दुकान में छुपा था और कुछ चोरी नहीं की। मैं इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। लेकिन ये सबसे अजीब वजह लगती है। ये डरावना है सोचने के लिए कि मैं कुछ घंटे के फासले पर था, कुछ बुरा होने से कुछ ही दूर था। लेकिन कम से कम अब मुझे चिंता नहीं है कि उसके असली इरादे क्या थे। 3 साल तक मैंने रात भर एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में
ड्राइव थ्रू अटेंडेंट के रूप में काम किया था। मेरे कॉलेज की क्लास का समय अनोखा था और सिर्फ वही समय था, इसलिए रात भर काम करके मुझे दिन में पढ़ाई करने के लिए काफ़ी आराम मिल जाता था। ज़्यादातर समय तो मेरी शिफ्ट धीरे धीरे गुजर जाती थी और कुछ घटनाएं भी होती थी। हालांकि कभी कभी अजीब चीज़ों का सामना हो जाता था। मेरा मैनेजर हमेशा अपनी तरफ से ध्यान रखता था कि रात भर 2 लोगों से काम कराया जाए, लेकिन कभी कभी हमको रात भर अकेला भी रहना पड़ता था। शुक्र है अजीब घटनाएं मेरे साथ काम करने वाले के साथ ही होती थी, लेकिन इस एक घटना में मेरी इतनी किस्मत नहीं थी। कुछ ही मिनट बाद मेरे हेडसेट में बीप आई, जिसका मैसेज था कि ड्राइव थ्रू में एक कस्टमर है। मैं जल्दी से खिड़की तक पहुंच गया और उनसे पूछा कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं। एक आदमी ने धीरे से बोला और एक बड़े सोडा के लिए ऑर्डर दिया। मैंने उसे कहा कि वो आगे बढ़े और मैंने उसका फाउंटेन ड्रिंक डालना शुरू कर दिया, लेकिन वो आदमी बहुत जल्दी ऊपर आया था, इसलिए मैं अभी भी ड्रिंक डाल रहा था। लेकिन मैंने आंखों के कोने से देखा कि वो रेस्टोरेंट की खिड़की में देख रहा था। लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आया कि इसका कारण क्या है, क्योंकि ये काफ़ी ऑकवर्ड बना देता है, खासकर रात को। लेकिन मैंने ड्रिंक पूरा किया और उसे दे दिया। उसने मुझे सही पैसा दिया और मैंने उसको शुक्रिया कहा, उसे कहते हुए कि वो अच्छी रात बिताए। और फिर मैं डोर की तरफ साफ सफाई करने लग गया। मैंने कुछ काउंटर्स को पोंछा और एक छोटे से शेल्फ को साफ किया, लेकिन जब मैं खिड़की से गुजरा तो मैं थोड़ा सा पीछे हट गया, क्योंकि वो आदमी अभी भी वहाँ था और मुझे घूर रहा था। क्या आपको और कुछ चाहिए सर? मैंने पूछा। एक सेकंड के लिए उसने कोई जवाब नहीं दिया, मेरे सवाल का कोई रिप्लाई नहीं किया, और अंत में उसने आखिरकार कहा नहीं और चला गया। शायद वो आदमी मुझे साफ सफाई करते समय खिड़की में देख रहा था, जिसने मुझे परेशान कर दिया था। लेकिन मुझे पता था कि रेस्टोरेंट के दरवाजे बंद होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा था। फिर से मैंने अपना हेडसेट पहना और मुख्य काउंटर की तरफ चला गया, जहाँ पर और काउंटर्स को पहुँचने के लिए कुछ और मिनट बीत गए जब मेरा हेडसेट फिर से बीप किया। लेकिन जब मैं कंप्यूटर तक पहुँचा और पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, कोई जवाब नहीं मिला। मैंने फिर से पूछा और अब भी कोई रिप्लाई नहीं आया। इसलिए मैंने मुड़ कर देखा कैमरेज की तरफ, जो मेरे पीछे मौजूद ड्राइव थ्रू की लाइन की लाइव फुटेज दिखाती है। अजीब तरीके से एक कार ऑर्डरिंग स्टेशन से गुजर गई और मेरी खिड़की के कुछ फुट पीछे रुकी हुई थी, जहां मैं खड़ा था। मैं धीरे से देखा और उस कार को पहचान लिया। इस समय मुझे काफ़ी डर लग रहा था, इसलिए मैं खिड़की से पीछे हट गया और मैं पीछे खड़ा हो गया। मेरी पोजीशन ऐसी थी कि खिड़की से बाहर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैं अब भी कैमरे की फुटेज देख सकता था। मुझे समझ नहीं आया कि कार में बैठा हुआ आदमी क्या कर रहा है, लेकिन ग्रेनी फुटेज में हरकत दिख रही थी। 1 मिनट बाद उसने कार को तेज़ी से आगे बढ़ाया और खिड़की पर ज़ोर से टक्कर मारी और ठोकर मारना शुरू कर दिया। डर के मारे मेरे होश उड़ गए, लेकिन कुछ लम्हों के बाद उसने कार को ड्राइव थ्रू लेन से बाहर निकाला और सीधा रेस्टोरेंट के सामने खड़ी कर दी। ड्राइवर का डोर खुला हुआ था और आदमी ने कुछ हाथ में पकड़ रखा था। जबकि वो जल्दी से रेस्टोरेंट के सामने बढ़ रहा था, मैंने तुरंत स्टोर फ़ोन पकड़कर 100 नंबर पर कॉल किया, जबकि आदमी ज़ोर से दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हुए हिला रहा था। शुक्र है कुछ प्रयास के बाद उसने हार मान ली और अपनी कार की तरफ भाग गया। पुलिस जब पहुंची तो उन्होंने मेरे हालत के बारे में पूछा और मैंने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। मेरे सुनाने के बाद मैंने सुना है कि वो सुबह वापस आए थे और मैनेजर से बात करने और कैमरे की फुटेज कलेक्ट करने के लिए, ताकि उन्हें नंबर प्लेट मिल सके। उसके बाद मुझे कोई अपडेट नहीं मिला, इसलिए मैं सच्चाई के बारे में सच में नहीं जानता कि क्या वो पकड़ा गया था या नहीं। मैंने हमेशा से समझा है कि आदमी चोरी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी तरह से कंफर्म नहीं कर सकते। रात को अकेला रहना मुझे एक आसान निशाना बना देता था और बहुत सारे खतरनाक चीज़ें हो सकती थी और कोई मुझे मदद करने के लिए मौजूद भी नहीं होता।